बाबरी मस्जिद को वहाँ पे शहीद किया गया, तो यहाँ पर ये तारीख शाहिद है कि पाकिस्तान में मंदिरों की एक बहुत बड़ी तादाद को डिमोलिश किया गया और हुकूमत की सरपरस्ती में किया गया। उस वक्त हम खुद अपनी जानें बचा रहे थे। हम कहाँ पर एहतजाज के लिए निकलते? कहीं पर कोई एक बंदा नहीं था। हम अपनी वहाँ पर जाओ, अभी भी यहाँ पर अगर हम कहते हैं, हमारे चंद बुनियादी सवाल है। जब इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मौजूद थी, डीसी को पता था, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को पता था, इतना बड़ा मॉब कैसे आया, इस तरह की वाकयात क्यों हुए? फिर हमें कहते हैं कि हम जाकर मुल्क में इंटरनेशनली तौर पर हम बताएं कि यहाँ पर सब सुकून है, और हम कहते हैं हर जगह, लेकिन इस किस्म के वाकयात छुपेंगे नहीं। ये हमारी साथ दिल आजारी है। और मुतालबा, मेन मुतालबा ये है हमारा कि 295A का मुकदमा, मजहबी मुकामात की जो बेहुरमती का मुकदमा है, लॉ के मुताबिक शरपसंदों के खिलाफ, वो मुकदमा कायम किया जाए। सिर्फ उनको पकड़ने से और गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा। और ये हमारी बेइज्जती नहीं है, इस मुल्क की अक़लियतों की बेइज्जती नहीं है, ये बेइज्जती सुप्रीम कोर्ट की है। और सुप्रीम कोर्ट को अगर हमें तहफ़्फ़ुज़ देना चाहती है तो इसको इस तरह का सोमोटो लेना पड़ेगा। पूरे 73 साल की हिस्ट्री आप देखें, कभी कोई कम्युनिटी इस तरह से आके सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी हुई है? छोटी बात होती है। अगर हॉलैंड में मसला होता है, अगर स्कॉटलैंड में होता है, फ्रांस में होता है, हम तमाम लोग यहाँ पर एहतजाज करते हैं। आज मैं ये उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तान के वो सेक्युलर लोग जो समझते हैं कि यहाँ की अक़लियतें उतना ही हुकूक रखती हैं, हमारे साथ आके खड़े हों, क्योंकि मजहबी मुकाब किसी का भी हो, जज्बात उनके साथ होते हैं। और आप लोग भी आज हमारे साथ खड़े हों। हम नाजायज़ी नहीं चाहते, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें होंगी उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकूमत इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व है, उनकी सरपरस्ती में ये सारा काम हुआ है और उसको इस पर एक्शन लेना होगा। अमेरिका के एजेंट हैं। शेम 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 शेम। तो उस वक्त हम उनको सफाइयां देते फिरते रहे। तो भाई, हम उतने ही मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं जितनी आप हैं, शायद आपसे भी ज्यादा, और आगे चल के मैं साबित करूंगा कैसे। उसके बाद 1997 से लेके 2015 तक 18 साल तक हमारे वहां जाने पे पाबंदी लगा दी गई, और वो जो हमारी समाधि, मज़ार, मंदिर तोड़ा गया, उसको बहाल करने नहीं दिया गया। और इंतजामिया, इतनी हुकूमतें आईं और गईं और बेबस थी। उसके बाद 2015 में हमारे पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के पैटर्न इन चीफ डॉक्टर रमेश कुमार वांकानी ने पर्सनली सुप्रीम कोर्ट में जाके दरखास्त दायर की, और सुप्रीम कोर्ट ने हमें रिलीफ दिया। और उसके बाद भी आनातानी करते रहे। उसके बाद जवाद एस ख्वाजा साहब ने केपी गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया, तो 2 हफ्ते में इसकी बहाली का काम शुरू किया जाए और मुझे चेंबर में रिपोर्ट दी जाए इसकी कंप्लेंट्स। तब जाके गवर्नमेंट उठी, और उसके बाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हमारा मंदिर बहाल किया गया। अभी वहाँ पे जो मंदिर बना हुआ था उसमें थोड़ी जगह तंग थी, लेडीज आ रही थी, लेडीज को बिठाने की जगह नहीं थी, कोई फीडिंग लेडीज हैं बच्चों को, उनको साइड में बिठाने की जगह नहीं थी। उसके लिए हमने एक दूसरा पड़ोस में घर लिया। उस पर उन्होंने बड़ा इंतशार फैला दिया। 7 महीने से झगड़ा चल रहा था, नहीं आप ये नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। हमने उनको बताया, भाई हम भी पाकिस्तान के उतने ही शहरी हैं, हमें वही हुकूक हैं जो 11 अगस्त 1947 को हमारे बाबाए कौम ने हमें दिए थे, और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो गारंटी दी है उसके हिसाब से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से पाकिस्तानी शहरी होने के नाते कोई घर खरीदा। उन्होंने कोर्ट में जाके केस दाखिल किया। आखिरी आज से 9 दिन पहले 22 दिसंबर 2020 को डिप्टी कमिश्नर करक और टीपीओ करक की मौजूदगी में हमारी एग्रीमेंट साइन हुई उन शरपसंदों से, और वो कुछ तहरीक के मुशीरान से, और जिसमें उन्होंने हमारे हुकूक तस्लीम किए, और उन्होंने ये बिल्कुल उसमें क्लियर लिखा एग्रीमेंट में। तो आप पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के शहरी होने के नाते पाकिस्तान का आइन जो आपको हुकूक देता है उसका एहतराम करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, 22 दिसंबर को ये एग्रीमेंट होती है, डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ उस पर साइन करते हैं, अटेस्ट करते हैं, और उसमें अपनी ऑफिशियल सील लगाते हैं।
फिर उन्होंने एक तरफ हमारे साथ एग्रीमेंट साइन करके उधर लोगों को कॉल दी, तो भाई हम पुरअमन जलसा करना चाहते हैं टेरी में। हमें शक हुआ, हमने उस जलसे से 2 दिन पहले डिप्टी कमिश्नर के पास और डीपीओ के पास अपने बंदे भेजे, रिप्रेजेंटेशन की, तो सही ये जलसा होने वाला है, हमें खदशा है तो कोई हमारा नुकसान न हो जाए। तो डीसी और डीपीओ उन्होंने दोनों ने कहा तो भाई हम पूरी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, हमें इंटेलिजेंस की रिपोर्ट दें, आप कोई फिक्र न करें, हर चीज़ का के ऊपर हमारा कंट्रोल है, कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद कल वहाँ पे जलसा हुआ, जलसा देने के बाद कोई 2-3 हज़ार लोगों ने मंदिर पे धावा बोल दिया और वहाँ पुलिस ने कोई एक आंसू गैस का शेल नहीं चलाया, एक कोई हवाई फायरिंग नहीं की, कोई रेजिस्टेंस नहीं किया, कोई रेजिस्टेंस नहीं किया और वहाँ खामोश तमाशाई होके पुलिस ठहरी। आप जैसे बाशऊर लोगों ने, कुछ वहाँ पे जो सहाफी हजरात थे, उन्होंने वहाँ पे पुलिस से पूछा तो भाई ये क्या हो रहा है, ये आप क्यों होने दे रहे हैं, तो वो उसका कोई जवाब नहीं दे रहे थे और वो ऐसे बस खामोश खड़े थे। और उसमें 2-3-2.5 घंटे वहाँ पे मुस्मार होते रहा मंदिर। और आप देखेंगे वीडियोस में, यकीनन आपने देखा होगा, तो कितना मोब मंदिर को तोड़ रहा है, फिर मंदिर को आग लगा दी गई। इतने साल पुरानी जो परमहंस बाबा की समाधि है, वहाँ पे हमारी जो प्रतिमाएं पड़ी थी, जो और हमारी मुकद्दस चीज़ें पड़ी थी, उन सारों को जला दिया गया, बहुत लूट मार की गई, करोड़ों का सामान उठाया गया, ये सारा किया गया। और एक दूसरी बात आप मीडिया वाले दोस्तों को बताऊं, जिससे ये मैंने कहा तो बताऊंगा तो किस तरह हम उनसे ज़्यादा मुहब्बे वतन हैं। 7 महीने से ये मसला चल रहा था, मैंने अपने लोगों को सख्ती से मना किया था, तो इस मसले को अपने आप में भी सोशल मीडिया पे शेयर न करो। अगर ये आगे बढ़ जाएगा, इंटरनेशनल मीडिया में चला जाएगा, तो हमारे वतन अजीज़ की इंसल्ट होगी, अच्छा नहीं होगा। क्योंकि हम यहाँ पैदा हुए, यहाँ खाते हैं, यहाँ में इज्जत मिली है और यहाँ मरेंगे। वो आते हैं, ये सिर्फ मुझे पूरा करने दें। उसके बाद कल जो वाक़या हुआ, जो पूरी इंटरनेशनल मीडिया में सारा जो चल रहा है, अभी बताओ तो वो मुहब्बे वतन हुए या हम मुहब्बे वतन हुए? तो अभी पूरे दुनिया में जो सारे मीडिया में ये बातें चल रही हैं, उन्होंने अपने वतन अजीज़ को कितना बदनाम कर लिया। अभी जो आपने पूछा हमारा मुतालबा क्या है, हमारा पहले मुतालबा ये है, जो वहाँ पे शरपसंद अनासर हैं, जो मजहब के नाम पे अपने ज़ाती मफादात पूरे करने चाहते हैं, उनको पहले कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से बहाल किया हुआ मंदिर, उसको फौरन बहाल किया जाए और सुप्रीम कोर्ट उसका सुओ मोटो नोटिस ले, ताकि उसके अपने हुक्म की लाज रहे। क्योंकि किसी और पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने ये बहाल नहीं किया, ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से बहाल हुआ है और इसकी प्रिजर्वेशन रखने की जिम्मेदारी भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होती है। भाई बात ये है, हमारी ये प्रॉब्लम है कि हमें कभी भी इंसाफ नहीं मिला। आज से ये पहली बार नहीं है, बहुत बार हो चुका है। और यहाँ पे हिंदूज की सिर्फ 5% पॉपुलेशन है और उनको भी ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें इंसाफ चाहिए। हालांकि कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी ये सब हुआ है, हालांकि वो लैंड हमारी थी, फिर भी इन्होंने उन पर कब्जा किया, उनको जलाया और उनको जो भी किया, ये सब इंसाफ नहीं होता है। हमें भी इंसाफ चाहिए, हम और नहीं सह सकते इसके बिना। वो हमारी आखिर हमारा मज़हब है, आखिर हमें वहाँ पे वर्शिप करना होता है, ये कैसे कर सकते हैं? हमने कभी आपकी मस्जिदों को जलाया तो नहीं होगा ना। सिर्फ 5% पॉपुलेशन है हमारी यहाँ पे और ये सब हो रहा है, ये हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमें जस्टिस चाहिए, वी वांट जस्टिस। है कि हमारा मंदिर बना हुआ है टेरी में, ज़िला करक में, वहाँ कल हुर्मती की हुई, हमारे पूरे मंदिर को जलाया करके ख़त्म कर दिया, समाधि को भी ख़त्म कर दिया है। बहुत अफसोस की बात है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में पैदा हुए, हम इधर ही रहते हैं, कहीं भी नहीं जाएंगे। हमारा यही वतन है, यही मुल्क है हमारा।
हम वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमको इजाज़त दी, तो आप भले आप इबादत कर सकते हो। सिर्फ हम मंथ में एक दफ़ा वहाँ जाते थे, तो वहाँ इबादत करके वापसी आ जाते, वहाँ टिक के भी रहते भी नहीं थे। जी बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए हम मुतालबा करते हैं कि हमको पुरअमन से ही जो हमारा कब्जा है हमको वापस दे, जिसने भी काम किया है उसको कानून के तहत सज़ा दी जाए। हम अपील करते हैं आप पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से, आपने इजाज़त दी थी हमको, हम उसको जिसने भी किया है उसको सज़ा दी जाए, मेहरबानी। जी बिल्कुल, थैंक यू। बाबरी मस्जिद को वहाँ पे शहीद किया गया, तो यहाँ पर ये तारीख शाहिद है कि पाकिस्तान में मंदिरों की एक बहुत बड़ी तादाद को डिमोलिश किया गया और हुकूमत की सरपरस्ती में किया गया। उस वक्त हम खुद अपनी जानें बचा रहे थे। हम कहाँ पर एहतजाज के लिए निकलते, कहीं पर कोई एक बंदा नहीं था। हम अपनी वहाँ पर जान, और अभी भी यहाँ पर अगर हम कहते हैं, हमारे चंद बुनियादी सवाल है। जब इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मौजूद थी, डीसी को पता था, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को पता था, इतना बड़ा मॉब कैसे आया, इस तरह की वाकयात क्यों हुए। फिर हमें कहते हैं कि हम जाकर मुल्क में इंटरनेशनली तौर पर हम बताएं कि यहाँ पर सब सुकून है, और हम कहते हैं हर जगह, लेकिन इस किस्म के वाकयात छुपेंगे नहीं। ये हमारी साथ दिल आजारी है। और मुतालबा, मेन मुतालबा ये है हमारा कि 295A का मुकदमा, मजहबी मुकामात की जो बेहुरमती का मुकदमा है, लॉ के मुताबिक शरपसंदों के खिलाफ, वो मुकदमा कायम किया जाए। सिर्फ उनको पकड़ने से और गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा। और ये हमारी बेइज्जती नहीं है, इस मुल्क की अक़लियतों की बेइज्जती नहीं है, ये बेइज्जती सुप्रीम कोर्ट की है। और सुप्रीम कोर्ट को अगर हमें तहफ़्फ़ुज़ देना चाहती है तो इसको इस तरह का सोमोटो लेना पड़ेगा। पूरे 73 साल की हिस्ट्री आप देखें, कभी कोई कम्युनिटी इस तरह से आके सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी हुई है? छोटी बात होती है। अगर हॉलैंड में मसला होता है, अगर स्कॉटलैंड में होता है, फ्रांस में होता है, हम तमाम लोग यहाँ पर एहतजाज करते हैं। आज मैं ये उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तान के वो सेक्युलर लोग जो समझते हैं कि यहाँ की अक़लियतें उतना ही हुकूक रखती हैं, हमारे साथ आके खड़े हों, क्योंकि मजहबी मुकाब किसी का भी हो, जज्बात उनके साथ होते हैं। और आप लोग भी आज हमारे साथ खड़े हों, हम नाजायज़ी नहीं चाहते, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें होंगी उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकूमत इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व है, उनकी सरपरस्ती में ये सारा काम हुआ है और उसको इस पर एक्शन लेना होगा।